गुरुदेव, एक जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं है। जिज्ञासा ही रखनी चाहिए विद्वानों के समक्ष। प्रश्न करने का तो हमारा ऐसा बुद्धिमत्ता नहीं है। एक जो गुरु परंपरा है जिसमें गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, एक तो जिस समय मंत्र गुरु देता है शिष्य के, तो उसके कान में बिल्कुल देता है, उसको ढक लेता है और शंख और घड़ियाल बजाया जाता है। इसका मतलब वो गुप्त है। तो एक तो अगर गुप्त है तो उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है? दूसरा, क्या वर्ण के अनुसार जो है गुरु मंत्र अलग अलग देगा, या गुरु के पास एक ही मंत्र है वही मंत्र देगा? तो उसको अलग अलग मंत्र जो है देने की क्या आवश्यकता है? ऐसी जिज्ञासा मेरे को। शास्त्रीय विधि के अनुसार क्या है? दूसरा, जो हमारे गुरु के गुरु जिन्होंने वो मंत्र दिया, क्या वही मंत्र जो है नीचे तक चला आता है, या जो गुरु दे रहा है मंत्र उसका अपना कोई मंत्र होता है? ये जिज्ञासा थोड़ी सी। जो ऐसा है ना, वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद संवाद में बात निकल के आती है। हमारे त्रिपाठी जी ने अपने ढंग से उत्तर दिया, सब साथ सम्मत है। पहले ही कह दिया कि जो है धर्मस्तत्वम निहितम गुहायाम, ये तो तत्व गुफा में छिपा हुआ है, उसको कैसे निकालना है वो बात संवाद से निकलता है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायंतम त्रायते समाद गायत्री, वहाँ जो कई शब्द धातु है, वहाँ इस धातु नाम अनेकार्थत्वा, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो वहाँ जो धातु का जो अर्थ है वो गाना नहीं है, वहाँ धातु का अर्थ है जप। जप व्यक्तायाम, जपो नाम, जप किसको कहेंगे? जपो नाम उपांशु प्रयोगः। आप जिस मंत्र का जप करेंगे तो उसका जो अर्थ है वो बोले और आगे स्पष्ट करिए, यथा जले निमग्नस्य। आगे व्याख्या की, यथा जले निमग्नस्य, जैसे जल के अंदर आप कोई आवाज करेंगे तो वो जल के अंदर ही रहनी है, बाहर निकल के नहीं आएगी। उसी प्रकार जो आपको मंत्र मिला है वो आपके अंदर ही रहना, बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। शास्त्रीय व्याख्या है। अब बात रही कि जो मंत्र है वो चारों वर्णों के लिए दिया जा सकता है। अलग अलग मंत्रों की अलग अलग पात्रता है। जो गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या है वो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही उसके अधिकारी हैं। त्रयी श्रुतिर्न गोचरः, लिखा उसमें त्रयी श्रुतिर्न गोचरः। तीन लोग श्रुति माने वेद के अधिकारी नहीं है। बहुत सी चीजें अधिक स्पष्ट इसलिए नहीं कही जा सकती, वो भारतीय संविधान के विपरीत है। तो त्रयी श्रुतिर्न गोचरः, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण का ही नंबर लिया। जो ब्राह्मण आप कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण जन्म से है या कर्म से है, ब्राह्मण वही है जिसमें तीनों चीजें हैं। जन्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए, जो हमने कहा है, जन्म से सिद्ध कर दिया। और कर्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए, उसका जो वेदो खिलो धर्म मूलम, जो हमारे मूल है, जो वेद है, उसके द्वारा जो विधि बताई गई है उसके अनुसार चलना, कर्म भी होना चाहिए और तप माने विद्या भी होनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हमने वेद का आगम अन्य जाति से कर लिया तो विद्या सांकरी हो जाएगा। ब्राह्मण को जो वेदागम है वो ब्राह्मण से ही करना है, अन्य से नहीं करना, तो वो विद्या सांकरी हो जाएगा। और ब्राह्मण होकर अन्य जाति से विवाह कर लिया, जाति सांकरी हो जाएगा। और वित्त सांकरी अर्थात हमको अध्ययन अध्यापन के द्वारा जो है जीव को उपार्जन करना है, तो दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, और ये सब काम जो है ब्राह्मण के ही हैं। इसके अलावा हमने कोई जीविका अपनाई तो वित्त सांकरी हो जाएगा। जैसे आप तो मानस के हैं तो कहना भय सब, हाँ, उसमें चौपाई आती, भय बण संकल सकल। तो हम जब चौपाई पढ़ी, मैं हमको स्वयं में संदेह हो गया। मैंने अपना जो वंश है ब्रह्मा से लेकर अद्यावधि पर्यंत कहीं विकार है ही नहीं, तो वर्ण सांकरी में हम कैसे हो गए है? क्योंकि जब से लेकर के 7-10 पीढ़ी तक तो हमारे यहाँ वैसे सबने काव्य बनाए ही हैं, सबने वंश परिचय दिया है, उससे पहले भी है। तो कहीं ऐसा विकार नहीं हुआ अपने वंश में कि जो वर्ण संकर का कलंक लगे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई सब वर्ण संकर, तो वो तो ऋषि कुछ ना कुछ। तो फिर हमने चिंतन किया, मैंने जाति से ही वर्ण संकर नहीं है, वर्ण संकरी कई विधि है। जाति से भी हो सकता है, विद्या से भी हो सकता है, और जो कर्म से, हाँ, तो इसलिए उन्होंने सब सकल शब्द उसमें लगा दिया है। अब जैसे गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या है, जब ब्राह्मण को गायत्री का उपदेश किया जाएगा, हम अब ये संभव नहीं है, बाकी भारद्वाज ब्राह्मण है, ये माध्यान्दिनी शाखा है, पाराशर गिरी सूत्र है, कात्यायन स्मृति है, और अवंतिका देवी अपनी कुल देवी, अम्बकेश्वर हमारे कुल देवता है। तो यदि हमें किसी गुरु के द्वारा मंत्र दिलवाना है तो ये उसमें होनी चाहिए, भारद्वाज गोत्र भी होना चाहिए, वो शाखा भी होना चाहिए, वो सूत्र भी होनी चाहिए, वो स्मृति भी होना चाहिए, वो कुल देवी, सबका पूरा सामंजस्य होगा। जब आप मंत्र लेंगे वो विधि है पाराशर गृह सूत्र की, उसमें सब ये विधि दी है। इसके अलावा
आपने अन्य गोत्र वाले से मंत्र लिया तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र जो है लिखा उन्होंने पारस सूत्र में कि यदि पिता हैं और वो इस योग्य हैं कि आज के युग में तो सब इधर उधर हो ही गया है, तो पिता ही पुत्र को मंत्र दे। यदि पिता नहीं है तो उनके ताऊजी दें, अपने वंश से ही दिलवाए, उसमें जो योग्य हो सुयोग्य हो। और अपने वंश में कोई व्यक्ति न मिले गायत्री मंत्र देने वाला, जब जो है ये खोज करे सब जो उसमें विधि लिखी है, इसके बाद जो है मंत्र दे। और उसमें यह भी लिखा है जो मंत्र देने वाला है उसने उसका परीक्षण किया हो और मंत्र देने के बाद में 1.25 लाख उस मंत्र का जप करे, और संभव ना हो सके 10,000 तो जप करना ही है, यही प्रभावशाली मंत्र होगा। ये नहीं है गुरुजी ने जो है माइक हाथ में पकड़ लिया और जो है दीक्षा देने लगे तो वो दीक्षा काम की नहीं है। ये नहीं है, ये दीक्षा की यही विधि है। ये ब्रह्म विद्या है तो जो ब्राह्मण की गायत्री अलग है, क्षत्रिय की अलग है, वैश्य की अलग है। रही चतुर्थ वर्ष की बात, वहाँ ये विधि है ही नहीं। तो जो पतित ब्राह्मण है, जो पतित सावित्रिक है, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होना चाहिए, 22 वर्ष में क्षत्रिय का हाँ, और 24 वर्ष में जो वैश्य का होना चाहिए। इस अवस्था के अंदर यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो पतित सावित्री का तो बरात स्तोम के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसका यज्ञोपवीत होगा। वहाँ तो हम पढ़ रहे थे, वीडियो भी में डाल दिया है। वो कहते, स्मृतिकार कहते हैं इसके बाद में यदि कोई यज्ञोपवीत कराने की इच्छा वाला आए कि गुरुजी मेरा यज्ञोपवीत करा दीजिए, उसको भगा दो अपने घर से, उसको अपने घर से भगा दीजिए, कोई उससे समझौता नहीं है। तो वैसे उपनयन का मतलब है, जैसा आपने कमिश्नर साहब ने कहा कि अब तो प्रतीकात्मक होता है शादी से पहले, तो पहले उपनयन का अर्थ होता था गुरु हो समीपे नयन उपनयनम, जो गुरु के समीप ले जाए, जो गुरु के आचार विचार आचरण है उसके अनुसार जीवन यापन करवाए, उसका नाम है उपनयन। अब जैसे आपने कहा कि अब तो केवल विवाह से पहले जो है एक प्रतीकात्मक उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसका क्या अर्थ करेंगे? पहले तो अर्थ हो गया कि गुरु के समीप में ले जा, उसको उपनयन कहेंगे। अब तो जो पत्नी के समीप में ले जा उसका नाम उपनयन होगा ना। अर्थ तो यही आएगा। तो बद्धोपनयनम कह सकते हैं, बधो उपनयनम, बधो समीपे नयनम, बद्धोपनयनम, जो बधु माने पत्नी के समीप ले जाए, वो आजकल जो उपनयन है तो उसका कोई लेना देना है नहीं, तो उसके हिसाब से सब रहता ही है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि बिना दीक्षा के भी हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ये भगवान शिव का मंत्र है और बिना प्रणव के जो मंत्र है उसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न जो है शिव पार्वती जी का है। समय कितना हो गया? 8:30 हो गए। हाँ, तो शिव पार्वती संवाद है उसका थोड़ा, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, हमारे ये था कोई यदि बात बोली जाए उससे पहले उसमें जो है वो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो शिव जी जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे बरानरी, हे पार्वती, कि तस्मात् सर्वप्रदो मंत्रः पंचाक्षर स्मृतः, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कौन है? शिव जी का मंत्र है। केवल शिव कहिए आप, केवल राम कहिए, कोई विभक्ति नहीं लगानी, नमः शब्द का प्रयोग भी नहीं करना है कोई, केवल शिव शिव, राम राम, राधे राधे, केवल जो नाम है केवल उसी का उच्चारण करना है, ये ही सभी कामनाओं को पूरी कर देगा। तस्मात् सर्वप्रदो मंत्र, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और यदि इसके साथ में आपने नमः का प्रयोग किया तो क्या बन जाएगा? नमः शिवायो, ये फिर मोक्ष को देने वाला हो जाए, ये जो है मोक्ष को देने वाला हो जाए नमः का प्रयोग करते ही। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पंचाक्षरा स्मृता, पंचाक्षर हो जाएगा, प्रणव नहीं लगा रही अभी, उनका स्पष्ट निर्देश है, हे पार्वती यदि आपने प्रणव लगा करके इस मंत्र को जपा तो अविधि हो जाएगी, उसको सरक्षर मंत्र हो जाएगा। सरक्षर होती हुई फिर वो जो है वैदिक जो संविधान उसके अंतर्गत आ जाएगा, फिर आप उसको नहीं जप सकती। पार्वती भी प्रणव के सहित पंचाक्षर मंत्र जपने की भगवान शंकर ने आज्ञा नहीं दी है। और आगे वो कहते हैं कि जो है तो पंचाक्षर जो मंत्र है, स्त्री भी शूद्रश्च, स्त्री हो अथवा शूद्र हो, संकीर्ण धारिते मोक्ष कांक्षी भी, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है। जो पंचाक्षर मंत्र है अंतर इतना रहेगा, जो पंचाक्षर मंत्र है चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसको सभी भी, उसमें कोई संकीर्णता नहीं कि इस जाति वाला ही जपेगा, उसमें ऐसा कोई जो है शास्त्रीय विधि नहीं है। मुक्त कांक्ष भी, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं वो बिना प्रणव के कोई भी इसको जप सकता है, उसमें कोई भी संकीर्णता नहीं है। हाँ, अंतर इतना है उसमें। आगे जो है बहुत श्लोक है तो उसका मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ कि स्त्री इस मंत्र वही है नमः शिवाय। जब महिला, स्त्री, माता इसका कोई जप करेगी तो वो शिवाय नमः,
ऐसा करके बोलेगी। और जो ब्राह्मण संध्या वंदन युक्त हैं, जिनका यज्ञोपवीत समय से हुआ है, वो प्रणव के सहित ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और नमः शिवाय बोल सकते हैं। और ब्राह्मण से इतर हैं अथवा माताएं हैं, वो शिवाय नमः जब बोलेंगे, जब करेंगे जय फल मिलना है, ओम भी नहीं लगाना, नमः शिवाय सीधा भी नहीं जपना है। आप जिंदगी भर जो है करोड़ों मंत्र का जप किया, आता है कि हमने 9 करोड़ का जप किया। एक माता थी कि मैंने 1 करोड़ मंत्र का जप कर लिया, 99 मंत्र का, किंतु मैं विधवा हो गई, फल उल्टा निकला। तो हमने उससे सुना आपने कोई किस मंत्र का जप किया, तो उसके आगे उन्होंने प्रणव लगा करके जो है 99 मंत्र का जप किया माता ने। 1 करोड़ 99 मंत्र का जप, जबकि 1 करोड़ के मंत्र के बाद तो ये साहाय्य मतलब देवी से साहाय्य प्राप्ति हो जाती है। उल्टा केवल छोटी सी विधि के उन्होंने उसमें जो है प्रणव का प्रयोग करके जप किया। मैंने ये अवधि होने से जो है यह राक्षसों तक फल मिला, उसका उल्टा प्रभाव हो गया। इसके बाद उन्होंने जो है बिना प्रणव के जपा, अब फिर वो धीरे धीरे घर में सुधार होता जा रहा है। हाँ, तो बिना प्रणव के ये पंचाक्षर जो मंत्र है वो जपना चाहिए। और हमारे जो ब्राह्मण हैं वो नमः शिवाय जप सकते हैं। वो नमः शिवाय वो भी पतित नहीं, त्रयश्रुतिर्न गोचरा। ये नहीं है कि जो शास्त्र किसी का भेद नहीं करता। यदि पतित ब्राह्मण है, संध्या वंदन विहीन है, समय से इसका यज्ञोपवीत नहीं है, वो भी जो है प्रणव ओमकार लगाने का अधिकारी नहीं है। जिनका सेवा धर्म वो भी नहीं लगा सकते, और जो स्त्रियां हैं वो भी प्रणव नहीं लगा सकती। जो पार्वती नहीं लगा सकती तो अन्य की तो कहना ही क्या है? नास दीक्षा होमस्य, ये जो मंत्र है आपका पंचाक्षर, अर्थात नमः शिवाय, शिवाय नमः, द्विजेतर लोग होंगे वो शिवाय नमः, और माता शिवाय नमः, अन्य जो नमः शिवाय, और अधिक जो पात्रता प्रणव का उच्चारण करें। तो आपने जो कहा कि पहले उसमें ऐसा किया वही आ रहा है। नास दीक्षा न होमस्य, ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसकी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नास दीक्षा न होमस्य, हवन करने की आवश्यकता नहीं है। या आप दीक्षा लेंगे और जब गुरुजी आपका 10,000 अथवा 1.25 लाख जप करेंगे तो हम तो करना ही पड़ेगा दशांश। न दीक्षा न होमस्य और न संस्कारो न तर्पणम, संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र होता है उसका संस्कार होता है, तर्पण की भी आवश्यकता नहीं है, और उपदेश की भी आवश्यकता नहीं है। और परहा शुचि, ये हमेशा पवित्र ही बना रहता है, इसमें कभी कोई विकार आता नहीं। और आपका अच्छा, हाँ जाति, हाँ वो जो जाति जो है चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा, इसकी जो व्याख्या है वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी है। बाकी सारांश आप ये समझिए कि जाति भी होनी चाहिए, कर्म भी होनी चाहिए और विद्या भी होनी चाहिए, जब जाकर के जो है वो ब्राह्मण विशेषण से युक्त होगा। यदि केवल जाति से है, कर्म से नहीं है, तो जाति से तो रहेगा, हम उससे जो है कभी श्राद्ध अनुष्ठान नहीं कराएंगे। हाँ, यदि भोजन वगैरह की बात है तो भोजन में तो नान्य दान समम लोके न किंचित विद्यते नात्र पात्र परीक्षा सर न काला नेहमा क्वचित। भोजन में कोई पात्र परीक्षा नहीं है, सामान्य भोजन कराएंगे तो उसके कर्म चाहे खाने पीने वाले कैसे भी हों उसे भोजन तो दे ही दो। किंतु जहाँ श्राद्ध के भोजन का प्रश्न है, जहाँ यज्ञ कराना है, कोई पुण्य कार्य कराना है, तो उस ब्राह्मण का वर्ण नहीं हो सकता। वर्ण उसी का होगा जिसने वेद का स्वाध्याय किया हो। जन्मना ब्राह्मणो गया, जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कार से द्विज हो, वेदाभ्यासच विप्रत्वम, देव वेद पाठी ब्राह्मण हो, त्रिभी श्रोत्री मुच्यते। जब तीनों चीज़ जुड़ेंगी, जब जाकर वो श्रोत्री संज्ञा होगी, उसमें जन्म भी आवश्यक है, उसमें कर्म भी आवश्यक है, उसमें विद्याध्ययन भी आवश्यक। हाँ, ये जो है ऐसा है कि वेदाध्ययन साम्येपि, जैसे सभी गुरुकुलों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साथ साथ ही वेदाध्ययन करते थे, किंतु वहाँ ये क्या, श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो न वैश्यो नई बाहुजा, श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो। आपने वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत, ये वहाँ आपकी शंका का इस श्लोक के द्वारा जो है उन्होंने निराकरण किया। श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो, क्योंकि उससे पहले चला प्रश्न चला है कि जो है अंगेषु देवता सर्वा, जो भगवान के मुख से जो है कौन उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण उत्पन्न हुए, इसलिए वैष्णव है। यह तो विष्णु मुखोद्भवा, भगवान के विष्णु के मुख से उत्पन्न होने का ब्राह्मण वैष्णव है। और वैष्णव जो है त्रिवर्ण हो सकते हैं, ये वहाँ पूरी मीमांसा है, वहाँ विचार चला। अंतिम जो सिद्धांत वो कह देता हूँ, अंतिम जो श्लोक मैंने परिवेशन किया तो कहा ध्यान से सुनना है सभी लोग कि श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो, श्रोत्री शब्द से केवल ब्राह्मण ही लिया जाएगा, अन्य नहीं लिया जाएगा। न वैश्यो नई बाहुजा, वैश्य भी नहीं और क्षत्रिय भी नहीं। व्यासपीठ पे अथवा वेदाध्ययन कराने का अधिकारी वेद का अध्ययन कर तो सकते हैं, किंतु उसका अध्ययन न वैश्य करा सकते हैं, न क्षत्रिय करा सकते हैं, न यज्ञ करा सकते हैं, न दान ले सकते हैं। वेदाध्ययन साम्येपि, वेदाध्ययन जो है तीनों में बराबर है।
जिन गुरु से जो है ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन किया है, उसी गुरु से क्षत्रिय ने किया, उसी से वैश्य ने भी किया है। तो वेदाध्ययन साम्यपि, वेदाध्ययन तीनों का बराबर होती हुई भी किंतु पुरुषोत्तम शब्दवत कहा। जैसे पुरुषोत्तम शब्द है, पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम, जो सही पुरुषों में उत्तम है कौन है? परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम। कोई कौन गृहित हूँ? भगवान श्री राम, वही लिए जाएंगे ना। और किसी का नाम पुरुषोत्तम है तो वो पुरुषोत्तम सबसे गृहित नहीं होगा। पुरुषोत्तम यदि किसी की संज्ञा रख दी जाए तो उससे वो गृहित ना हो करके परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान जो श्री राम वही गृहित होंगे। वैसे ही श्रोत्री जो शब्द है वो केवल ब्राह्मण के आगे ही लगेगा, न वैश्य के न क्षत्रिय के। वेद इसलिए पूरा श्लोक गया, श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो न वैश्यो न बाहुजा। श्रोत्री से ब्राह्मण ही गृहित होगा, वैश्य और बाहुज माने क्षत्रिय। वेदाध्ययन साम्य भी, वेदाध्ययन बराबर होते हुए भी वो गृहित नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं होगा। दृष्टांत दिया पुरुषोत्तम शब्दवत, पुरुषोत्तम शब्द से केवल भगवान ही गृहित होंगे, सामान्य पुरुष गृहित नहीं होगा।